आपको ब्लू पेल फेलो नज़र आ जाएगा यहाँ पे, मतलब बर्ड पड़े हुए हैं। ब्लू पेल फेलो एक अच्छा बर्ड नज़र आएगा, वो वॉयलेट ऑफलाइन है, वॉयलेट यूविंग ऑफलाइन का मेल है और उसमें ब्लू ऑफलाइन की फीमेल है। सही, बेसिकली ऑफलाइन की वर्किंग है। और आगे अस्सलाम नाजरीन, मैं एनिमोलर से आपका मेज़बान रिजवान अली राना आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं मौजूद हूँ वजाहत भाई के साथ, जिन्होंने लव बर्ड्स की काफ़ी सारी म्यूटेशन रखी हुई हैं और इसके साथ इन्होंने एग्जीबिशन का भी काफ़ी अच्छा सेटअप लगाया हुआ है। इनका कहना ये है कि इन्होंने 8 साल पहले 3 पेयर से स्टार्ट किया और माशाल्लाह से आज 8 साल बाद इनके पास काफ़ी सारी म्यूटेशन और काफ़ी सारे लव बर्ड्स के पेयर्स पड़े हुए हैं। तो जानेंगे वजाहिद साहब के से ही कि इन्होंने कैसे ये सेटअप को अपना मेंटेन किया और कैसे ये सेल परचेज कर रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल के बटन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं वजाहद साहब के साथ, पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। वजाहत भाई, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आपने जैसे कि बताया कि 8 साल पहले आपने 3 पेयर से स्टार्ट किया है, तो इस दौरान आपने कैसे वर्किंग की और कितने पेयर बनाए और कैसे कौन कौन से बर्ड्स इस वक्त पड़े हैं आपके पास? जी, इस तरह से होता है, जब भी कोई भी काम शुरू किया जाता है ना, वो ज़ीरो से शुरू किया जाता है। तो बर्ड्स में हमेशा मेरी अपनी ये राय रही है कि जब भी आप शुरू करें तो ज़ीरो से और लो वैरायटी से शुरू करें ताकि आप अपना एक्सपीरियंस ले सकें, उससे बात बन सके आपकी, आपको समझ आए कि बर्ड का बिहेवियर क्या है, उसको मेडिसिन कौन सी चाहिए है, उसको ट्रीटमेंट कौन सा चाहिए है, वो रहता कैसे है या उसकी डिमांड क्या है। फिर उसके हिसाब से आप अपना बर्ड को एक्सटेंड करते हैं। तो ये है कि मैंने लव बर्ड से स्टार्ट लिया था, तो उसके बाद ये हुआ कि कुछ वैरायटी मैंने कुछ ऐड की, मतलब जिस तरह से होता है कि एक्सपीरियंस लेने के लिए कॉकटेल्स आए, उसके बाद बजरीज आए। लेकिन एट द एंड से यही डिसाइड किया मैंने कि मैं सिर्फ लव बर्ड को और बजरीज में सिर्फ इंग्लिश बजरीगर को ही ब्रीड करवाऊँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने अब ये तकरीबन सेटअप है मेरे पास। इसमें अब जो जितनी भी म्यूटेशन आप कह सकते हैं मार्केट में आपके पास अवेलेबल हैं, मतलब पार्गलूज हैं, फ्यूमिनोज, रैकिनोज, ऑफलाइंस में ब्लू ऑफलाइन, ग्रीन ऑफलाइन, यूविंग, ठीक है, पेल फेलोज, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी आपको इसी सेटअप में नज़र आएंगी। जी माशाल्लाह, मैंने देखा आपने इतने सारे नाम गिनवाए तो मुझे तो याद ही नहीं है। मैंने कहा आपको कि मैं डिप्लोमा करूं तो फिर मुझे पता चलेगा कि कौन कौन सी वैरायटी पड़ी हुई है। अच्छा वजाद भाई, कि हम बिला तखीर हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं एक एक करके केजीज़ में कौन कौन सा पेयर लगा। तो ये सबसे पहले ये 2 नंबर केजीज़ में है, ये कौन कौन सा है? इसमें ये है ब्रदर कि 2 नंबर में मेरे पास कह रहे हैं कि चिक्स के हैं। इसमें पार्बलू स्प्लिट इनो का पीस है, अल्बाइनो ब्लैक आइज स्प्लिट रेड आइज हैं, और उसके अंदर 3 पीस आपको नज़र आ रहे होंगे पर्सनाटा के, जो कि पार्बलू पर्सनाटाज हैं और मोल्टिंग पे है, तो वो रखे हुए हैं हमने। सही हो गया। तो ये अभी इस वक्त पेयर नहीं लगे हुए? नहीं, ये अभी पेयर नहीं है, ये चिक्स हैं। पेयर तकरीबन 7 से 8 माह के बाद जो है उनको पेयरिंग की जाती है। अभी तो बर्ड मोल्ड कर रहे हैं और रेस्टिंग मोड में अपने। चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर में। खाली है ये? ये खाली किए हुए हैं क्योंकि बर्ड फ्लाइट में छोड़े हुए हैं। सही हो गया, रेस्ट 5 नंबर केजीज़ में चलते हैं। हाँ, कौन कौन सा पड़ा हुआ है? 5 में जो है इसमें मेल जो है वो ग्रीन यूविंग ऑफलाइन का मेल है, और उसके साथ जो फीमेल है ये पार्बलू की फीमेल है। माशाल्लाह इस पेयर ने अभी चिक्स दिए हुए हैं। तो ये है कि अभी ये लास्ट मेरा बॉक्स है जिसके अंदर चिक्स है। सही हो गया। तो इनका बॉक्स लगा हुआ है, इनके चिक्स आए हुए हैं? हाँ जी, इनके बच्चे निकले हुए हैं, वो तकरीबन नियर टू सेल्फ हैं। बस कह लें कि 1 वीक के टाइम में वो आ जाएंगे, और ये लास्ट बॉक्स है जो हमें अगर पॉसिबल है तो हम देख सकते हैं। हाँ जी, मैं आपको दिखाता हूँ ब्रदर इसमें। ये माशाल्लाह, ये ब्रदर इसमें इस टाइम कह लें कि ये 3 चिक्स निकले हैं। इसमें एक ग्रीन यूविंग ऑफलाइन आपको नज़र आ रहा है, सही हो गया। एक इसमें ग्रीन ऑफलाइन है। ये स्प्लिट ब्लू में है बर्ड, और ये बर्ड मेल होगा, ग्रीन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह नियर टू सेल्फ है। ये कुछ दिन में ये फॉर सेल है? ये अभी फॉर सेल नहीं है, पहले इनका डीएनए होगा, प्रॉपर सेल्फ होंगे, उसके बाद होगा। सही होगा। सेल के लिए बर्ड इस तरह से नहीं दिया जाता है जब तक वो प्रॉपर सेल्फ ना हो जाए। अच्छा, आप डीएनए करवा के देते हैं? हाँ जी, मेरे पास मोस्टली बर्ड जो हैं वो डीएनए के साथ ही अवेलेबल होते हैं। सही हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट ये 6 नंबर। हाँ जी, 6 नंबर में मेरे पास
जो लगा हुआ है सर, इसमें मिस्टी ग्रीन, स्प्लिट ऑफलाइन एंड पॉसिबल स्प्लिट ब्लू का बर्ड है, और साथ उसके जो है ग्रीन यूविंग ऑफलाइन की फीमेल है। तो ये अभी रेस्ट पे हैं सारे बर्ड्स हैं। हमें साथ साथ में ये भी बताते जाएंगे कि ये कितने का पेयर है, इसकी प्राइस भी बताते जाएंगे आप। प्राइस अकॉर्डिंग टू मार्केट है, डिफरेंट बर्ड्स की डिफरेंट होती है, क्योंकि कोई भी बर्ड को हम लोग फिक्स प्राइस टैग नहीं दे सकते हैं। सही हो गया। अब आपको ऑफलाइन बर्ड जो है वो 30,000 में भी मिल रहा है, ऑफलाइन बर्ड आपको 70,000 में भी मिल रहा है। Quality दैट पे इज जाता है। डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी। तो वो आप डिफरेंट घरों से या डिफरेंट जिस तरह से ब्रीड है जिन्होंने मेहनत की है, उस हिसाब से बर्ड की वैल्यू होती है। तो हर बर्ड जो है वो डिफरेंट होता है, इससे प्राइस का जो है वो इतना बनता नहीं है, क्योंकि हो सकता है कोई प्राइस मैं सजेस्ट करूँ लेकिन वो किसी की ना हो, तो ये इस वजह से वेरी करता है। तो नेक्स्ट 7 नंबर केजीज में चलते हैं। 7 नंबर में ब्रदर मेरे पास जो है यहाँ पे ग्रीन फिशर लगे हुए हैं, जो कि मैंने साइज़ एनहांसमेंट के लिए किया हुआ है। तो ये ग्रीन फिशर ही प्रोड्यूस करेगा इंशाल्लाह, जो कि मैं अपनी वर्किंग जो पेल फैलो के बर्ड हैं वहाँ पे सेपरेट लेने के लिए, या जो अभी आगे डन फैलो की वर्किंग आ रही है, तो उसके लिए ये इंशाल्लाह काम आएंगे। फिर सही होगा। इनकी क्या प्राइस हो सकती है? ग्रीन फिशर जो है ब्रदर अगर लोकल मार्केट से लें तो आपको तकरीबन कह लें कि 1000 से 1500 का मिल सकता है, लेकिन जैसे जैसे इसमें भी क्वालिटी एक पीस के, अगर आप क्वालिटी के हिसाब से देखें, जैसे जैसे इसमें क्वालिटी साइज़ इसमें बढ़ता है तो ये तकरीबन 25,000 30,000 तक भी पर पीस जाते हैं ये। नेक्स्ट 8 नंबर में है जी 8 नंबर के अंदर जो है वो डेकिनो तो अल्बाइनो लगे हुए हैं, और एक इसके साथ पीस होगा जो कि डी ब्लू फिशरी का है। ये बेसिकली क्रिमिनो की वर्किंग का पेयर है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसी तरह से इसमें अल्बाइनो है। अब अल्बाइनो कह लें कि तकरीबन 6,000 से लेके 14,000 तक के बर्ड हैं। जो डेकिनो बर्ड हैं वो तकरीबन आपको 25,000 से लेके 35,000 तक डिफरेंट जगहों पे बर्ड मिलता है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप नाम ले रहे हैं ना, जब बचपन में हम गर्दान नहीं याद करते होते थे तो सेम लफ्ज़ होते थे तो हमें वो करके आगे पीछे हो जाते थे। आपने भी मुश्किल से याद किए होंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब स्टार्ट इंसान करता है तो उसमें बिल्कुल ऐसा ही होता है कि लिमिटेड से बर्ड्स आपको याद होते हैं, लेकिन विद द टाइम जब आहिस्ता आहिस्ता आप नॉलेज गेन करते हैं, रीडिंग करते हैं, तो फिर आपको जो है वो पता चलता है कि इसमें कौन सी म्यूटेशन। 8 साल में वैसे भी बंदे को इतना तो नॉलेज आ जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। चलते हैं अभी 9 नंबर में। ये 9 नंबर केजी 9 नंबर केज में आपके पास जो बर्ड आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें ग्रीन ऑफलाइन का मेल है और वॉयलेट यूविंग की इसमें फीमेल लगी हुई है। ये बर्ड भी जो है ये स्प्लिट ब्लू की वर्किंग के बर्ड्स हैं, जो कि ग्रीन ऑफलाइन जैसे देखा या ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू की प्रोडक्शन के लिए है। सही हो गया। इसकी क्या प्राइस हो सकती है? इसमें ग्रीन ऑफलाइन जो है प्राइसेस मैं इसलिए नाज़रीन को बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई देख रहा है या कोई आपसे परचेज़ करना चाहे तो आपसे रब्ता करके वो परचेज़ कर सके। जी जी मैं उसमें बता देता हूँ, ऑफलाइन में हमेशा जो होता है मेल जो होता है वो कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। सही हो गया। तो अगर ग्रीन ऑफलाइन आपका सिंपल बर्ड है तो वो आपको कॉस्ट करेगा नियर अबाउट 40-45 to 50 तक। सही हो ठीक है, और अगर फीमेल है तो वो 10,000 लेस होगी फ्रॉम द मेल। और ग्रीन जो वॉयलेट यूविंग है ये तकरीबन 25,000 से 35,000 रुपये तक का पीस आता है। तो नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर केज में। हाँ जी, ये बेसिकली कह लें कि कुछ चिक्स ही हैं। ये बेसिकली फिशरीज हैं स्प्लिटिनोस में से, जो कि कुछ वर्किंग बर्ड से मेरे उनमें से निकली हैं। पार्वो स्प्लिटिनो टू अल्बाइनो लगे हुए थे, उसमें से ये कुछ निकले हैं। तो ये इसमें अभी इकट्ठे ही हैं। ये चिक्स भी सेल फॉर सेल हैं अभी या अपने के? ये फॉर सेल है, ये तकरीबन सारे बर्ड फॉर सेल हैं। इनकी क्या प्राइस है ये चिक्स की? ये अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 3,000 से लेके 4,500 तक बर्ड एक है। पीस? एक पीस अवेलेबल है। तो जो पेयर लेना चाहे वो उसकी क्या प्राइस होगी? पेयर के लिए इसी तरह से होता है कि वो ये कह लें कि नॉर्मली अगर तो डीएनए कंफर्म पेयर होगा तो उसमें डीएनए के प्राइस ऐड हो जाती है। अगर वो वैसे चेक करके लेंगे तो उसमें कोई नहीं फ़र्क होता, क्योंकि मेल फीमेल दोनों सेम प्राइस में होते हैं। इसमें मेल फीमेल का फ़र्क नहीं आता है। सही हो गया। तो नेक्स्ट 11 नंबर में चलते हैं केज में। नंबर में जो है यहाँ पे आपको जो मेल नज़र आएगा वो ब्लू फिशरी है, और उसके साथ जो फीमेल है वो वायलेट ग्रीन यूविंग है स्प्लिट ब्लू की। ये इनके साथ आपको केज में ही एक बच्चा नज़र आ रहा होगा जो कि कॉमन लैटिनो का है, फॉस्टर किया हुआ है, तो वो उसको पा रहे हैं अभी। सही हो गया। तो तो इसकी इसमें भी जो है जो पेयर है तकरीबन ये कह लें कि जो ब्लू फिशरी है वो कॉस्ट करती है 10,000 to 15,000 पर पीस, और जो वॉयलेट ग्रीन यूविंग स्प्लिट ब्लू का बर्ड है ये 25 to 35 आपको कॉस्ट करता है। सही हो गया। तो नेक्स्ट 12 नंबर में है। 12 में मोस्टली जो है वो चिक्स ही अवेलेबल हैं।
लेकिन ये है कि ये सारे के सारे वर्किंग के बर्ड हैं। इसमें आपको वॉयलेट पेल फेलो नज़र आएगा, ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट ब्लू नज़र आएगा, इसमें आपको ब्लू ऑफलाइन नज़र आएगा और साथ उसके आपको एक पार्बलू डेल्यूट का पीस नज़र आएगा। सही हो गया। तो इनकी प्राइस क्या होगी? इसमें यह है कि ये डिफरेंट बर्ड्स हैं। जैसे आपको ग्रीन पेल फेलो तकरीबन कह लें कि 150 to 175 है। जो वॉयलेट पेल फेलो है वो तकरीबन 200 to 225 है। इसी तरह से जो यहाँ पे बर्ड आपको नज़र आ रहा है ब्लू ऑफलाइन लेकिन पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलो है, वो तकरीबन 1 लाख के नज़दीक है। और जो आपको डेल्यूट नज़र आ रहा है ये कह लें कि ये एक किस्म का रेयर है, इसमें पाकिस्तान में मिल नहीं रहा है, तो इसकी प्राइस जिसके पास बर्ड है उसी की प्राइस है। सही है, मन मर्जी की प्राइस है अभी तक। सही है। नेक्स्ट 13 नंबर केज में चलते हैं जी। 13 में भी आपको चिक्स ही नज़र आएंगे मोस्टली। इसके अंदर 3-4 तरह के चिक्स हैं। अल्बाइनो रेड आइज हैं, अल्बाइनो ब्लैक आइज स्प्लिट इनो है, पार्बलू स्प्लिट इनोज हैं और वॉयलेट फिशरीज आपको नज़र आएंगे। ये डिफरेंट बर्ड हैं। इसमें जैसे अल्बाइनो है, अप्रॉक्सीमेटली अल्बाइनो आपको कॉस्ट करता है इस टाइम तकरीबन 8,000 से 11-12,000 रुपये तक कॉस्ट करता है। स्प्लिट इनो का पीस है 4,000 से शुरू होकर 5500 तक कॉस्ट होता है। पार्बलू स्प्लिट इनो आपको तकरीबन 25 से लेकर 30 तक का कॉस्ट है। और जो फिशरी है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि तकरीबन ये कह लें कि वो 10,000 से शुरू होकर 15-17 तक जाता है। इससे ये जब सीज़न आएगा आप इनके पेयर करके लगा देंगे? हाँ जी, ये मोस्टली जितने भी बर्ड आपको नज़र आ रहे हैं ये मोस्टली डीएनए बर्ड हैं। तो अभी ये सिर्फ इस वजह से है कि क्योंकि टाइम इनका थोड़ा शॉर्ट है, मोल्ड कर रहे हैं, इस वजह से इनको रखा हुआ है स्मॉल केज में। आपने इधर क्यों रखा हुआ है इनको? कोई आउटिंग के भेज दें ये वहाँ पे जा घूम करके आए। नहीं, ये आउटिंग पे जाएंगे। जैसे इंसानों को गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं तो इनको भी छुट्टियाँ हैं इस वक्त। अभी भी इनको भी छुट्टियाँ हैं, इनको जाएंगे, इनको बड़े केज में देंगे इंशाल्लाह। इनके फ्लाइट केज अभी लग जाएगा तो उसमें ये जाएंगे ताकि अपना साइज़ इन्हांस करें और अपना खेलें, अपना आपको मजबूत करें। तो नेक्स्ट 14 में चलते हैं। हाँ जी, 14 में भी मोस्टली ये चिक्स हैं। इसमें आपको डिफरेंट बर्ड नज़र आएंगे। इसमें एक बर्ड नज़र आएगा आपको ग्रीन यूविंग ऑफलाइन का बर्ड है। फिर उसके बाद आपको मोस्टली जो बर्ड नज़र आएंगे वो ग्रीन फिशर हैं। अब ग्रीन फिशर में तकरीबन 2 से 3 तरह के बर्ड हैं। ग्रीन फिशर हैं, स्प्लिट ऑफलाइन, स्प्लिट ब्लू, स्प्लिट इनो के बर्ड हैं। उसके बाद ग्रीन फिशर, स्प्लिट ब्लू और पॉसिबल पेल फेलो के बर्ड्स हैं। फिर उसमें ग्रीन फिशर हैं, स्प्लिट ब्लू हैं। तो इनकी क्या प्राइस होगी? इसमें ब्रदर ये होता है कि डिफरेंट बर्ड्स हैं, ये वेरी करता है। जैसे ऑफलाइन का मैंने आपको बताया कि ये डीएनए मेल है, ये अप्रॉक्सीमेटली कोई 60 to 65 का बर्ड है। जबकि बाकी जो बर्ड हैं वो मेल फीमेल के हिसाब से होता है कि अगर मेल है तो वो कॉस्टली होगा, बट ये क्योंकि पॉसिबल में है तो ये राउंड अबाउट 15,000 से लेकर 30,000 तक की रेंज में ये बर्ड होते हैं। लेकिन जो इसमें बर्ड है स्प्लिट इनो, मतलब जो आपको मैंने बताया ग्रीन फिशर, स्प्लिट ऑफलाइन, स्प्लिट ब्लू, स्प्लिट इनो, वो बर्ड थोड़े कॉस्टली हैं क्योंकि उसमें वो आगे वर्किंग में इस्तेमाल होते हैं। वो तकरीबन कह लें कि 40-45,000 रुपये तक। 16 में 16 नंबर खाली है। 16 नंबर में हमारे पास बर्ड है, ये बेसिकली वॉयलेट फिशरीज़ हैं जो कि फिशरी के प्रोडक्शन के लिए लगाया हुआ है। पेयर ही लगा हुआ है, ये पेयर लगा हुआ है। इसमें ये फिशरी तकरीबन वही मैंने आपको बताया कि 10 से 15,000 तक का पेयर पर पीस कॉस्ट करता है। सही है। तो नेक्स्ट 17 में चलते हैं। 17 में भी आपको सारे चिक्स ही माशाल्लाह नज़र आएंगे जो कि नेक्स्ट सीज़न के लिए हैं और कुछ फॉर सेल हैं। इसमें आपको ब्लू फिशरी नज़र आएंगे, इसमें आपको ब्लू ऑफलाइन नज़र आएगा, इसमें आपको वॉयलेट ऑफलाइन नज़र आएगा, ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू के बर्ड हैं और 2 बर्ड वॉयलेट पेस्टल के हैं। तो ये फॉर सेल है सारे। इसमें तकरीबन 2-3 पीस छोड़ के बाकी तकरीबन फॉर सेल हैं। ये डिफरेंट बर्ड इसी तरह से है। तो नेक्स्ट 18 में चलते हैं। 18 में जो है इसमें भी मोस्टली मेरे मतलब चिक्स ही हैं जो कि फर्स्ट क्लास में है। इसमें एक तो आपको वॉयलेट पर सनाटा नज़र आएगा, उसके बाद आपको जो ग्रीन फिशर नज़र आएगा जो कि बेसिकली मैंने अपने लिए होल्ड किया है फॉर साइज इंप्रूवमेंट ऑफ पेल फेलो। नेक्स्ट आपको इसमें फिशरी पार्बलू ऑफलाइन नज़र आएंगे और मिस्टी के बर्ड हैं यहाँ पे। ये माशाल्लाह इसमें ये सारे चिक्स ही हैं। सही हो गया। नेक्स्ट ये 19 है। 19 नंबर के अंदर मेरे पास ऑफलाइन की कलेक्शन है ग्रीन में मोस्टली। इसमें आपको एक बर्ड नज़र आएगा जो कि वॉयलेट ऑफलाइन है। बाकी जो बर्ड्स आपको नज़र आएंगे वो ग्रीन ऑफलाइन या ग्रीन यूविंग ऑफलाइन के हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा वजाद भाई, मुझे एक चीज़ की समझ, अगर आपने जब सीज़न आना है
तो आपको पता है इस वक्त कि ये इसके साथ पेयर है या कोई भी लगा सकते हैं पेयर आप? नहीं, उसमें ये होता है ब्रदर कि क्योंकि वर्किंग होती है, आप डिफरेंट बर्ड्स को देखते हैं अपने हिसाब से। तो मतलब आपने आगे क्या प्रोड्यूस करवाना है, उस हिसाब से डिफरेंट बर्ड डिफरेंट कम्बिनेशन, क्योंकि बहुत सारा ये हो सकता है कि एक ही पेरेंट से 2 या 3 चिक्स हों, तो आप उनको आपस में नहीं लगाते, तो इसी वजह से आपको 2-3 जगहों पे बर्ड नजर आएंगे, ऑफलाइन भी रखे हैं, दूसरे भी। जो रिक्वायर्ड म्यूटेशन है आप उस हिसाब से लगा उस दें। हिसाब से जो है वो बर्ड का मेल फीमेल, क्योंकि डीएनए बर्ड का हुआ होता है, तो हम उसी हिसाब से मेल को और फीमेल को सेलेक्ट करके तो आगे पेयरिंग के लिए रखते हैं। सही हो गया। तो ये आपके पास लगे हुए हैं एग्जीबिशन में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये कह लें कि ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह शौक है। यहाँ पे आपको जो बड़ी फ्लाइट में अपर पोर्शन नज़र आएगा, ये सारे का सारा जो है ये बड़े बर्ड्स हैं, ब्रीडर पेयर हैं। और जो नीचे आपको नज़र आएंगे ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे चिक्स हैं जो इस सीज़न के निकले हुए हैं। सही है। सेल हो गए हैं, कुछ यहाँ पे हैं, तो इसमें डिफरेंट वराइटीज़ हैं, मतलब सिनेमन है, नॉर्मल है, क्रस्ट है, वो सारे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपको ठीक तरीके लगे नजर आएंगे। सही हो गया। तो एग्जीबिशन का आपने अभी तक कोई मेरे ख्याल से केज में नहीं लगाए हुए हैं, पेयर नहीं लगाया होगा? एग्जीबिशन का सीज़न इस टाइम तकरीबन एंड है। End है। इनमें ये होता है कि इसमें आपको ब्रेक देनी पड़ती है। सही जब भी आप एक क्लास लेते हैं तो आपको कम से कम 1 से 2 माह की ब्रेक देनी अच्छा, होती है। ये कंटिन्यूसली नहीं चलते? कंटिन्यूसली इनको चलाया नहीं जाता, अदरवाइज वो इनका एक तो साइज़ इन्हांस नहीं होता है, और दूसरी ये होती है कि ये बर्ड क्योंकि हेल्दी है थक जाता है। तो हमें जो है ये बेसिकली, क्योंकि एग्जी का मतलब ही ये है एग्जीबिशन, आपने शो करना है, ठीक है, तो शो बर्ड के लिए आप लिमिटेड प्रोडक्शन लेते हैं हमेशा। तो नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा केज है? 21 नंबर है, इसमें अल्बाइनो प्योर ही लगे हुए हैं मेरे पास। अल्बाइनो ब्लैक है, इसका पेयर है, 2 चिक्स हैं इसके, ये अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं। ओके। तो ये है कि अल्बाइनो का रेट अब तकरीबन 2500 फिक्स ही है, जो मार्केट में चलता है वही चल रहा है यहाँ पे। सही होगा। तो नेक्स्ट ये 25 में पड़ा है आपको? हाँ जी, 25 25 में में। इसमें ब्लू पर सनाटा के साथ पार ब्लू पर सनाटा लगा हुआ है। इसमें खुद अपने बच्चे भी हैं, इसके आपको नज़र आ रहे होंगे, ब्लू पर सनाटा भी है, वॉयलेट पर सनाटा, पार ब्लू पर सनाटा, और 2 पीस इसके पास अल्बाइनो ब्लैक है, इसके एज अ फॉस्टर भी थे। ये माशाल्लाह अभी बच्चे इसके साथ ही हैं, तो कर रहे हैं। इसमें भी प्राइस वेरी करती है, डिफरेंट है। तो नेक्स्ट 26 में है, 26 में ये पेयर लगा हुआ है। हाँ जी, पेल फेलो वर्किंग का बर्ड है। इसमें ये है कि ग्रीन फिशर, स्प्लिट ऑफलाइन, स्प्लिट ब्लू, स्प्लिट पेल फेलो का मेल है, और टर्कोइस पार ब्लू स्प्लिट पेल फेलो की फीमेल है। सही हो गया। तो आपके पास माशाल्लाह से मैं ये देख रहा हूँ कि वीडियो भी हमारी काफ़ी लेंथी हो गई है, तो मैं ये देख रहा हूँ आपके पास जो लव बर्ड में तमाम की तमाम वैरायटी पड़ी हुई है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह के अभी तक जो है, मतलब इसमें ये कह लें कि जो तकरीबन जो मेरी वर्किंग की वैराइटीज़ है वो मैंने सारी रखी। इसमें अभी आपको जो नज़र आएगा मार्केट ट्रेंड में वो डन फेलो एक बर्ड है, वो अभी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो नेक्स्ट ईयर आपको वो भी नज़र आएगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब बर्ड यहाँ पे मौजूद है। कोई ऐसा केज रहता हो, मेरे ख्याल से अभी कोई तकरीबन पड़े हैं आपके पास, मेरे ख्याल से 10 केजीज और पड़े हैं। मैं कह रहा हूँ वीडियो शॉर्ट हो जाए, कोई ऐसा यूनिक सा आप दिखा दें, कौन से केजेज में दिखाएंगे हम, तो कौन सा पड़ा है? हाँ जी, इसमें देख सकते हैं आपको ब्लू पेल फेलो नज़र आ जाएगा यहाँ पे, मतलब बर्ड पड़े हुए हैं। ब्लू पेल फेलो एक अच्छा बर्ड है, मतलब मार्केट में डिमांडिंग बर्ड चल रहा है। सही है। उसके अलावा हम आगे चलते हैं तो आपको 29 में आप देखें, आपको जो बर्ड नज़र आएगा वो वॉयलेट ऑफलाइन है, वॉयलेट यूविंग ऑफलाइन का मेल है, और उसमें ब्लू ऑफलाइन की फीमेल है। सही है। ये बेसिकली ऑफलाइन की वर्किंग है। और आगे आप जितने जाएंगे बर्ड, उसमें मोस्टली पेल फेलो की वर्किंग लगी हुई है, क्रिमिनोस टू डेकिनोस। पेल फेलो हमने दिखा चुके हैं ना पहले हम तो। सही है। बाकी है कि वही है अल्बाइनो रेड आइज टू डेकिनोस, अल्बाइनो रेड आइज टू पार्बलू स्प्लिटिनोस की अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग है, और वो पेयर्स लगे हुए हैं। सही हो गया। तो नाजरीन, वजाहत भाई के पास तकरीबन लव बर्ड की सारी मोटेशन पड़ी हुई हैं, उन पर प्रॉपर वर्किंग भी कर रहे हैं। जो नाज़रीन इनसे कोई हिंट्स लेना चाहें, वो गाइडलाइन लेनी चाहिए लव बर्ड के बारे में, तो वो भी ले बताइएगा। अगर हमारे कोई नाज़रीन देखने वाले आपसे रब्ता करते हैं तो आप एक तो सेल परचेज़ के लिए अपना नंबर दे दें, दूसरा आप उनको अच्छी गाइडलाइन दे सकते हैं। जी ब्रदर, इसमें मेरे लिए खुशी होगी कि मैं अगर किसी की हेल्प कर सकूं। किसी भी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो तो आप ज़रूर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मैं अपना बोल भी देता हूं, आप इसको देखें और स्क्रीन पे भी आपके नज़र आ रहा होगा, 0334 6262 622। सही हो गया, ये मेरा नंबर है। किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए, बर्ड सेल परचेज एक अलग चीज़ है, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। जो नए लोग
अपना बर्ड्स पे वर्क कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम काफ़ी फेस करनी पड़ती हैं, तो वो आपसे रब्ता कर सकते हैं, तो आप उनको प्रॉपर गाइडलाइन दे सकते मैं हैं। अपने नॉलेज के मुताबिक जितना मेरे पास इल्म है मैं इंशाल्लाह ज़रूर उनकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो नाज़रीन, आपने देखा वजाहत भाई के साथ बहुत अच्छी वीडियो बनी। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई कंटेंट है, ऐसी कोई वीडियो है, तो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी वीडियो को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए अपना प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। कैमरा मैन राना तस्वर के साथ अपने मेज़बान रिजवान अली राना को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।